हेलो गाइस, वेलकम बैक टू एवरीडे करगिल। तो दोस्तों फिर से एक बार आप सब लोगों को एवरीडे करगिल में खैर मकदम करते। तो दोस्तों आज आप लोगों की खिदमत में फिर से एक बार मैं एक इंपॉर्टेंट जॉब नोटिफिकेशन लेके आया हूं, जो कि मिनिस्ट्री ऑफ होम गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की तरफ से है। जॉब नोटिफिकेशन है इंटेलिजेंस ब्यूरो में असिस्टेंट सेंट्रल इंटेलिजेंस ऑफिसर ग्रेड सेकंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2023। तो दोस्तों इस जॉब को कैसे अप्लाई करना है, कितने पोस्ट है, पैटर्न ऑफ एग्जामिनेशन क्या होगा, सेंटर क्या होगा, फ़ी कितना होगा, पूरा डिटेल में मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। तो दोस्तों डिटेल्स शुरू करने से पहले आप सब लोगों से एक रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो एवरीडे करगिल को ज़रूर सब्सक्राइब कर देना। तो दोस्तों सबसे पहले आते हैं डिस्क्रिप्शन ऑफ द जॉब है, ये है ACIO सेकंड एग्जीक्यूटिव एग्जामिनेशन 2023। ये है जनरल सेंट्रल सर्विस ग्रुप सी नॉन गेजेटेड नॉन मिनिस्ट्रल पोस्ट है। नंबर ऑफ पोस्ट है अप्रोक्सीमेटली, वैकेंसीज जो है अनरिजर्व के लिए 377, EWS के लिए 129, OBC के लिए 222, SC के लिए 134, ST के लिए 133 और टोटल 995 सीट्स है। तो दोस्तों ये जो है लेवल 7 है, पे लेवल 7 है। 44,900 टू 1,42,400 आपको पे मिलेगा अगर आप सिलेक्ट हो गया तो। इसके साथ साथ आपको कुछ अलाउंस भी मिलेंगे, बेसिक पे, DA, SSA, HRA वगैरह XYZ मिलेंगे, और आपको ट्रांसपोर्टेशन अलाउंस भी मिलेंगे, और NPS का 14% भी आपको NPS अलाउंस मिलेंगे। तो दोस्तों इसके साथ साथ इसका सबसे पहले आपको बताते हैं एसेंशियल क्वालिफिकेशन क्या है। तो एसेंशियल क्वालिफिकेशन है दोस्तों, इसमें आपको ग्रेजुएशन होना चाहिए और इक्विवेलेंट, ग्रेजुएशन के इक्विवेलेंट होना चाहिए फ्रॉम ए रिकॉग्नाइज्ड यूनिवर्सिटी। और आपको डिज़ायरेबल क्वालिफिकेशन, अगर आपको कंप्यूटर का नॉलेज होगा तो आपका क्वालिफिकेशन थोड़ा डिज़ायरेबल होगा, वो आपको एक एडिशनल बेनिफिट होगा। तो दोस्तों एज लिमिटेशन क्या, इसमें 18 टू 27 ईयर है। अपर एज लिमिट इज़ रिलैक्सेबल बाय 5 ईयर, 5 साल ST SC के लिए रिलैक्सेशन है, और 3 ईयर OBC के लिए रिलैक्सेशन है। तो अगर डिपार्टमेंटल कैंडिडेट हो आप तो आपको 40 ईयर्स ऑफ एज होना चाहिए, 3 ईयर ऑफ रेगुलर सर्विस एंड कंटिन्यूस सर्विस होना चाहिए। इसके साथ साथ आपको बताते हैं तो दोस्तों सर्विस लेबिलिटी है, द पोस्ट इन्वॉल्व्स ऑल इंडिया सर्विस लेबिलिटी, देयर फॉर द कैंडिडेट विलिंग टू सर्व एनीवेयर इन इंडिया नीड टू अप्लाई। तो आपको अगर सेलेक्ट हो गया तो आपका जो है ड्यूटी है ऑल इंडिया में कहीं भी लग सकते हैं। सिटी ऑफ एग्जामिनेशन होगा, आपको 5 एग्जामिनेशन सेंटर फिल करना पड़ेगा, उसमें से आपको जो फर्स्ट आपने सेलेक्ट किया है मोस्ट प्रोबेबली वही एग्जामिनेशन सेंटर आपको मिलेगा। तो दोस्तों चलो आते हैं स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन पे। स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन में आपको रिटन एग्जाम होगा दोस्तों, इसमें मेनली 2 टायर होगा, टायर 1 एंड टायर 2। टायर 1 होगा 1 आवर का, और टायर 2 भी 1 आवर का होगा, और टायर 3 भी होगा, उसके बाद इंटरव्यू भी होगा। तो दोस्तों रिटन एग्जामिनेशन टायर 1 टायर 2 में, टायर 1 जो हो 100 ऑब्जेक्टिव्स होगा, MCQ टाइप क्वेश्चंस होगा, वो भी 5 पार्ट में डिवाइड होगा, 20 क्वेश्चन होगा, 1 मार्क्स फॉर ईच क्वेश्चन होगा। तो उसमें से 5 पार्ट होगा, करंट अफेयर होगा, एक जनरल स्टडीज़ होगा, न्यूमेरिकल एप्टीट्यूड होगा, रीजनिंग एंड लॉजिकल एप्टीट्यूड होगा, इंग्लिश होगा, तो टोटल 100 मार्क्स को होगा। तो दोस्तों आपको हर गलत अटैम्प्ट के लिए आपको 14 मार्क्स कटे जाएंगे, नेगेटिव मार्किंग 14। उसके बाद जो टायर 2 एग्जामिनेशन है, टायर 2 में आपको होगा दोस्तों डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स के, ऐसे होगा, डिस्क्रिप्टिव टाइप पेपर होगा 50 मार्क्स के, और ऐसे होगा 30 मार्क्स के। और इसके बाद इंग्लिश कंप्रहेंशन एंड प्रिसाइज रेटिंग होगा 20 मार्क्स की, इसको आपको 50 मार्क्स मिलेगा टोटल दोस्तों। तो जो टाइप 2 है वो डिस्क्रिप्टिव टाइप था, टोटल 50 होगा, उसमें से डिवाइड होगा 30 ऐसे के और 20 कंप्रहेंशन के। उसके बाद आपको होगा इंटरव्यू टाइप 3 में। इसमें कुछ लिखा है, कैंडिडेट अपेयरिंग इन इंटरव्यू में भी सब्जेक्ट टू साइकोमेट्रिक एप्टीट्यूड टेस्ट विच बी पार्ट ऑफ द इंटरव्यू, आपको साइकोमेट्रिक टेस्ट करा जाएगा। कट ऑफ मार्क्स होगा टायर 1 में अनरिजर्व को 35, OBC 34, ST SC 33 और EWS को 35 होगा दोस्तों। और उसके बाद सबसे इंपॉर्टेंट जो बात है, आपको अप्लाई कैसे करना है, हाउ टू अप्लाई। एप्लीकेशन शुड बी सबमिटेड ओनली थ्रू ऑनलाइन मोड। सबसे पहले आपको क्या करना है, वहाँ वेबसाइट पे जाना है, कौन सा वेबसाइट पे, www.mha.gov.in पे, या www.ncs.gov.in पे जाना है, और वहाँ पे जाके अपना रजिस्ट्रेशन करना है, लॉगिन करना है ईमेल आईडी नंबर के साथ। फिर वहाँ पे आपको ऑनलाइन फॉर्म भरना है। एप्लीकेशन विल नॉट बी एक्सेप्टेबल थ्रू एनी अदर मोड, सिर्फ ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म होगा, इसके अलावा आपके एप्लीकेशन कहीं से भी आपको एक्सेप्ट नहीं किया जाएगा। तो एप्लीकेशन पोर्टल ऑपरेशनल होगा फ्रॉम 25/11/2023 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक। इसका मतलब है आपको 25 दिसंबर से आपको रजिस्ट्रेशन, 25 नवंबर से आपको रजिस्ट्रेशन करना शुरू करना पड़ेगा। उसके बाद 15 दिसंबर को उसका लास्ट डेट होगा। 15 दिसंबर के बाद कोई फॉर्म एक्सेप्ट नहीं करेगा। तो आपको याद रखना है दोस्तों, 25 नवंबर 2023 से लेकर 15 दिसंबर 2023 तक। 15 दिसंबर को इस फॉर्म का लास्ट डेट है। कैंडिडेट कैन अप्लाई फॉर द पोस्ट प्रोवाइडेड दे फुलफिल द प्रिस्क्राइब्ड एलिजिबिलिटी कंडीशन। उसके बाद एग्जामिनेशन फ़ी होगा, फ़ी आपको ऑनलाइन ही पेड करना पड़ेगा। सारे कैंडिडेट्स के लिए रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज होगा 450 रुपीज़, एग्जामिनेशन फ़ी होगा 100 रुपीज़। उसके बाद मेल कैंडिडेट ऑफ
अनरिजर्व्ड EWS एंड OBC के लिए एग्जामिनेशन फ़ी होगा 100 रुपीज़ इन एडिशन टू रिक्रूटमेंट प्रोसेसिंग चार्ज पे। इसके मतलब है SC ST को और फीमेल कैंडिडेट्स को ये जो है बिल्कुल फ्री है। मोड ऑफ पेमेंट ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों होगा। अगर आपने ऑनलाइन पेमेंट करना है तो आपका अपना कार्ड या कोई UPI थ्रू कर सकते हैं, रुपए, इंटरनेट बैंकिंग, SBI ई-पे, SBI चालान के थ्रू। आफ्टर सबमिटिंग योर पेमेंट प्लीज़ वेट फॉर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम सर्वर, डू नॉट प्रेस बैक टू रिफ्रेश बटन। आपको आपका इंटीमेशन दिया जाएगा कि आपका फ़ी एक्सेप्ट हो गया, तो तब तक आपको वो बैक नहीं करना है। उसके बाद कुछ जनरल इंस्ट्रक्शन दिया हुआ है। क्लोजिंग डेट से पहले जो है क्लोजिंग डेट है 15 दिसंबर 2023, तो याद रखिए दोस्तों। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, थैंक यू सो